हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर रंजना गुप्ता आज बीएससी थर्ड ईयर की सीरीज़ में जो टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ वो बहुत ही सिंपल टॉपिक है, दैट इज़ टाइप्स ऑफ एग। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ एग्स। एग्स को जो है डिफरेंट तरीके से जो है क्लासीफाई किया गया है, तो उसके बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो द एग्स आर क्लासिफाइड ऑन फॉलोइंग बेसिस। सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योक, क्योंकि जो एग है उसके अंदर योक फिल्ड होता है, लेकिन योक की जो क्वांटिटी है वो डिपेंड करती है उसका जो डेवलपमेंट है वो किस तरह का है। जैसे जो प्लेसेंटल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर जो है योक की क्वांटिटी या तो एब्सेंट होती है या माइक्रोलिस्थल टाइप के होते हैं। तो ये जो अमाउंट ऑफ योक है उसके बेस पे अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड या उसका क्लीवेज कब हो रहा है उसके बेस पे जो है एग्स को क्लासीफाई किया गया है। तो सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योक। तो अमाउंट ऑफ योक के बेसिस पे एग्स जो है 4 टाइप्स के होते हैं। पहला है ए लिसिथल। लिसिथल का वर्ड मीनिंग होता है योक, और ए मीन्स एब्सेंट, मीन्स योक एब्सेंट। तो यहाँ पर योक एब्सेंट, इसका एग्जाम्पल है यूथीरिया और मैमल्स। मैमल्स के अंदर भी और जो यूथीरियंस हैं उनके अंदर क्या प्लेसेंटा डेवलप होता है। तो जो नरिशमेंट है एक डेवलपिंग एम्ब्रियो को वो मदर से मिलता है, तो इसीलिए वहाँ पर जो है योग की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो यहाँ पर यूथीरिया और मैमल्स के अंदर जो है ए लिसिथल एग्स होते हैं, जहाँ पर मैंने ये आपको दिखाया कि कोई भी योग की क्वांटिटी नहीं है। सेकेंड है माइक्रोलिसिथल, और हम उसे ओलिगोलिसिथल भी कहते हैं और मियोलिसिथल भी कहते हैं। मीन्स लिटिल अमाउंट, माइक्रो का मतलब सूक्ष्म, हिंदी में सूक्ष्म पीतकी, इन्हें अपीतिकी बोलते हैं, इन्हें सूक्ष्म पीतकी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो अमाउंट है बहुत कम होता है। तो एम्फिओक्सस एंड ट्यूनिकेट्स के अंदर जो माइक्रोलिसिथल एग्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो माइक्रोलिसिथल मतलब बहुत लिटिल अमाउंट ऑफ योग जो है वो उसके अंदर फिल्ड होता है। थर्ड है मीजोलिसिथल और मीडियोलिसिथल, मीन्स मीडियम क्वांटिटी ऑफ योग या मॉडरेट अमाउंट ऑफ योग होता है वहाँ पर। तो फ्रॉग्स एंड फिशेस के अंदर हमें इस तरह के एग्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं, और इस तरह से जो है वो एग के अंदर जो योग है वो उसकी क्वांटिटी हमें दिखाई देती है। फोर्थ है मेगालिसिथल और मैक्रोलिसिथल और पॉलीलिसिथल। पॉली मतलब बहुपीतिकी, ये है बहुपीतिकी मीन्स लार्ज अमाउंट ऑफ योग, योग की क्वांटिटी जो बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ बहुत ज़्यादा जिसके अंदर होती है तो बर्ड्स और इंसेक्ट्स, इनके अंदर जो है योग की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो फिर हम देखेंगे वो डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का है। तो जिनके अंदर एग की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर जो क्लीवेज है वो एक लिमिटेड एरिया में होती है, क्योंकि योग जो है वो इजीली डिवाइड नहीं कर पाता। तो जैसे जैसे योग कंज्यूम होता चला जाता है वहाँ डिवीज़न जो है वो आगे प्रोसेस में चलता जाता है, बट इनिशियली जो है वो एक लिमिटेड एरिया के अंदर ही जो है या फिर सुपरफिशियली जो है वो क्लीवेज वहाँ पर होती है। क्लीवेज का मतलब होता है बिदलन। तो बिदलन की जो प्रक्रिया है, जो सब जब सेल डिवाइड करती है वो डिपेंड बहुत, उसका जो डिपेंडेंसी है या हम कहें वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है योग की क्वांटिटी, एग के अंदर जो योग की क्वांटिटी है वो कितनी है। तो ये था ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योग। अब ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर जो है एग्स को 3 कैटेगरी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, आइसोलिसिथल और होमोलिसिथल। मीन्स समान रूप से वितरण होता है, तो योग इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। एम्फिओक्सस ट्यूनिकेट्स के एग जो माइक्रोलिसिथल टाइप के होते हैं वो जो देखा जाए तो उनके जो ये एग्स हैं वो आइसोलिसिथल, मीन्स वहाँ पर जो योग का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल इक्वल होता है पूरे एग के अंदर। सेकंड टीलोलिसिथल, तो यहाँ पर टीलो का मतलब होता है टेल पोर्शन या पोस्टीरियर एंड, या हम कहें वेजिटल पोल। तो एग के अंदर 2 पोल होते हैं, एक एनिमल पोल और एक वेजिटल पोल। ऊपर की तरफ एनिमल पोल और नीचे की तरफ वेजिटल पोल। तो यहाँ पर जो योग है वो डिपॉजिट होता है टुवर्ड्स वेजिटल पोल और टुवर्ड्स लोअर पार्ट ऑफ एग। तो इस तरह से जो है वो हमें एग दिखाई देता है। फ्रॉग के जो एग्स होते हैं वो टीलोलिसिथल टाइप के होते हैं। नेक्स्ट है सेंट्रोलिसिथल। तो सेंट्रो से नाम से ही पता चल रहा है कि जो योग है वो सेंटर में प्लेस्ड है, सेंटर में कंसंट्रेटेड रहता है। और
ऐसे एग्स जो हैं वो हमें इंसेक्ट्स के अंदर देखने को मिलते हैं। तो वहाँ पर जो आप देख सकते हैं जो एग के अंदर जो अमाउंट ऑफ योक है वो एक सेंटर के अंदर जो है वो प्लेस्ड है। तो यहाँ पर जब क्लीवेज होती है वो जो है बिल्कुल साइड से स्टार्ट होती है और सुपरफिशियल टाइप की होती है। नेक्स्ट टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ शेल, मतलब शेल प्रेजेंट है और एब्सेंट है। तो इसको भी केवल 2 कैटेगरी के अंदर क्लासीफाई किया गया है, क्लीडोइक एग और नॉन क्लीडोइक एग। क्लीडोइक मीन्स जिनके अंदर शेल प्रेजेंट होती है। तो जनरली आपने देखा होगा बर्ड्स वगैरह हैं, इन सब के अंदर जो है शेल प्रेजेंट होती है, तो वो इस तरह का हमें दिखाई देता है। और जो शेल्ड एग्स होते हैं वो मैक्रोलेसिथल टाइप के होते हैं। बर्ड्स के भी जो एग हैं वो जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योक, मैक्रोलेसिथल टाइप के थे। तो इनके जो एग्स हैं वो मैक्रोलेसिथल, लेकिन जो योक है वो उनके एक एरिया में कम होता है और बाकी में ज़्यादा होता है। तो जो इनका ब्लास्टुला होता है वो डिस्को ब्लास्टुला होता है, क्योंकि क्लीवेज जो है उसकी वजह से एक एरिया से लिमिट इनिशियली जो है वो लिमिटेड एरिया में होती है। नॉन क्लीडोइक एग मतलब जहाँ पर शेल जो है वो एब्सेंट है। जनरली जो इस तरह के एग्स हैं वो डेवलप होते हैं यूट्रस के अंदर। तो यूट्रस के अंदर डेवलप होते हैं, जैसे मैमल्स हैं, मैमल्स के अंदर क्योंकि प्लेसेंटा जिसकी मैंने बात की थी, प्लेसेंटा डेवलप होता है तो नरिशमेंट जो है मदर से मिलती है, या प्लेसेंटा जो है वो मदर से अटैच रहता है और उसको न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, उन सब चीज़ों की जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड कराता है। तो मैमल्स के अंदर होता है। और वहाँ पर अभी जो हमने देखा था ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो एग्स है वो एलिसिथल टाइप के थे। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मतलब जो एग है वो डेवलप हो रहा है वो किस स्टेज पर उसके अंदर जो है डिफरेंशिएशन हो रहा है या डिटर्मिनेशन हो रहा है। तो इसके बेस पे 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है, डिटर्मिनेट और मोज़ेक, और सेकंड है इनडिटर्मिनेट और रेगुलेटिव। डिटर्मिनेट क्लीवेज जो होती है या डिटर्मिनेट टाइप ऑफ एग जो होते हैं उनके अंदर जो डिफरेंशिएशन है या डिटर्मिनेशन कि कौन सा पार्ट कौन सा एरिया से डेवलप होगा वो बहुत अर्ली स्टेज में जो है डिसाइड हो जाता है। मीन्स या बिफोर फर्टिलाइजेशन और इमीडिएट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो ऐसे एग्स यदि इनमें से इस जो इनिशियली यदि हम कोई भी पार्ट रिमूव कर देते हैं या सेल रिमूव कर देते हैं तो जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है वो डेफिशिएंट होता है पर्टिकुलर पार्ट के, जिस एरिया की सेल हमने रिमूव की है उसके। तो दे आर डेफिशिएंट इन सम ऑफ द ऑर्गन्स। बट इंडिटरमिनेट क्लीवेज और रेगुलेटिव जो होती है वो जो है लेट होती है आफ्टर 3rd क्लीवेज। तो जब डिटर्मिनेशन होता है या डिफरेंशिएशन की कौन सी सेल्स जो है वो किस पर्टिकुलर पार्ट का फॉर्मेशन करेंगी, वो यदि 3rd क्लीवेज की बात होता है तो जो है वहाँ पर मैटर नहीं करता यदि इनिशियल स्टेज में कोई सेल सेपरेट कर दी जाए तो भी जो एम्ब्रियो है वो कम्प्लीटली डेवलप होगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि हम यदि 1st क्लीवेज के बाद जो दोनों ब्लास्टोमियर्स हैं उनको सेपरेट कर दें तो वो जो दोनों ब्लास्टोमियर्स हैं वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेंगे। और कंप्लीट ऑर्गेनिज्म फॉर्मेशन करने के साथ ही साथ हम देखें तो इस तरह के जो हमें केसेस देखने को मिलते हैं ह्यूमन बीइंग के अंदर। ह्यूमन बीइंग के अंदर कई बार तो जो है जो ब्लास्टोमियर है जब क्लीवेज होता है तो वो 1 से 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। कंप्लीटली यदि वो सेपरेट हो जाएगा तो जो है फिर वो सेपरेटली दोनों ही जो है कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेंगे। लेकिन कॉमनली ऐसा नहीं होता है, कॉमनली में वो अटैच रहता है और धीरे धीरे सेल्स जो हैं वो डिफरेंशिएट होती रहती हैं। तो इसका तो सबसे बेस्ट एग्जांपल ह्यूमन बीइंग ही है, क्योंकि हम जो ट्विंस वगैरह देखते हैं वो इसी के फिनोमेना के कारण कॉमनली हमें देखने को मिलता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें, और मेरे वीडियो यदि पसंद आ रहे हो तो उन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।